पिछले 50 वर्षों से पानी और प्रकृति के पुनर्जीवन का काम कर रहा हूँ। जब पानी के पुनर्जीवन की बात करता हूँ तो मैं हमारी धरती का पेट जब खाली हो जाता है तो फिर धरती के ऊपर के लोग उजड़ जाते हैं। तो धरती के पेट को पानी से भरने का काम कर रहा हूँ। जो भी कुछ कर रहा हूँ मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ के नहीं किया। मैंने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ के और उसको भूल के किया। इसीलिए जो ये पानी का काम मैं आजकल कर रहा हूँ वो शिक्षा का नहीं है, वो विद्या का काम है। और विद्या जो होती है वो अंदर से आती है, अपने को सीखनी होती है। शिक्षा को देने वाला चाहिए होता है। इसीलिए मेरे गुरु जो अनपढ़ था, जिसको एक शब्द भी लिखना नहीं आता था, उसका नाम था मांगू मीना। उसने मुझे 2 दिन में मेरी 2 विद्यावारिधि को अंग्रेजी में पीएचडी कहते हैं, तो 2 दिन में मेरी 2 विद्यावारिधि की। पहली विद्यावारिधि थी सूरज की चोरी रोकना। सूरज को राजस्थान में वो बहुत चोरी करने आता है, उसकी नज़र बड़ी टेढ़ी रहती है, इतना पानी उड़ा लेता है 24 घंटे में 1 सेंटीमीटर। तो पहली जो पीएचडी थी वो धरती के पेट में बिना किसी आर्टिफिशियल रिचार्ज सिस्टम के नेचुरल तरीके से कैसे धरती के पेट को भर सकते हैं पानी से। उसके लिए उसने मुझे 25, मेरी पीएचडी का वैलिडेशन 25 कुओं से किया, 25 कुएं दिखाए। और फिर अगले दिन ये जो थी ये जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजी और हाइड्रोलॉजी की पीएचडी थी। दूसरी पीएचडी अगले दिन वो मुझे पहाड़ के ऊपर ले गया, जहाँ से स्ट्रीम नीचे आके बहती है। वो सूखी हुई थी, पानी था नहीं, पर बहती तो थी कभी किसी ज़माने में। तो उसके साथ पैदल चलते हुए उसने मुझे सिखाया कि जहाँ पानी ऊपर से तेज़ी से आता है वहाँ ऐसा कॉन्वेक्स डिज़ाइन का डैम बनाओ जिससे वो ना टूटे, पानी का कितना भी बो जाए। और तुम्हें तो लोकल मटेरियल से बनाना है। इंजीनियर बनाएगा तो कहेगा इसमें स्टील डाल दो, आयरन डाल दो, सीमेंट, कंक्रीट, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ लोकल मटेरियल से करना है। तो बिना मटेरियल के भी वो किस डिज़ाइन से ज़िंदा रह सकती है, टूटेगी नहीं। तो क्योंकि प्रेशर जो है वो यहाँ आएगा, वो दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी कमज़ोर स्ट्रक्चर भी कभी नहीं टूटेगी, सनातन बन जाएगी। फिर जहाँ पर जेंटल स्लोप्स हैं उसने कहा यहाँ ऐसे सीधे डैम बना दे, और जहाँ नेचुरल डिप्रेशन था वो कॉनकेव डिज़ाइन के डैम बना दे। तो दूसरे दिन उसने मेरी पीएचडी नेचुरल इंजीनियरिंग में की। और ये जो इंजीनियरिंग थी, इस इंजीनियरिंग में कॉन्शियसनेस थी और इक्वल कंसर्न था विद ह्यूमन बीइंग एंड नेचर बोथ। बस मेरा इतना ही परिचय है। हमने अभी तक 23 नदियों को जो मर गई थी, सूख गई थी भारत में, उनको रिजोनेट किया, पेरेनियल हो गई, अभी वो बहती हैं। 3,500 डाकुओं की बंदूकें छोड़ के उन्होंने खेती के काम में लग गए। 12.5 लाख लोगों को जो पहले शहरों में जाते थे, तुम्हारे अहमदाबाद भी बहुत आते थे, दिल्ली, बम्बई, अभी वो अपनी खेती में काम करते हैं, 12.5 लाख लोग। और इस काम के लिए हमने कभी किसी सरकार से पैसा नहीं लिया। ये सारा काम कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का है। पर इसमें 50 साल लगे ये बोलने के लिए। ये काम एक दिन में नहीं होता, इसलिए ये काम संतोष से ज़्यादा धीरज की ज़रूरत होती है। आपको जब हिस्ट्री चेंज करने के बजाय भूगोल चेंज करना हो, तब तो धीरज के बिना गाड़ी नहीं चलती। भूगोल को चेंज करने में बहुत समय लगता है, हिस्ट्री आप जल्दी चेंज कर देते हैं। तो हमारा काम तो भूगोल को चेंज करने का था, हिस्ट्री चेंज करने का नहीं। और ये जो चेक डैम है 25-30 साल से लाइव है। इसमें पूरे दिन बकरी, भैंस, गाय, आदमी नहाते हुए मिलेंगे, पूरे दोनों गांव, इधर भी इधर भी। 2 गांव को ये
पीने का, नहाने का सब।